हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है, सो इसके बारे में जानिए। लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अतंत मेघनाद मारा गया। रावण, जो अब तक मंद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण के कुछ दुखी देखकर रावण की माँ केकई ने उसके पाताल में बसे 2 भाइयों और रावण का याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि हीरा रावण व मही रावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और महाकामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण को सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अही रावण व मही रावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि उसका जिम्मा परम वीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में स्वेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहीरा रावण और महीरा रावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक ऐसे ही उन्होंने चाल चली। महीरा रावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गए। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को हीरा रावण पर शक था। उन्हें न राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को हीरा रावण के बारे में बताते हुए कहा कि उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था। सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप में ही नुकवलता नगर पहुंच गए। नुकवलता नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। हीरा रावण व महीरा रावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे। बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बात से ही बजरंगबली को पता चल गई कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। उसका आधा शरीर बानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको तो परास्त किए बिना ही तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे ना टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उन्हें हरा तो दिया, उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय तो दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। वह वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मगरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए और वीर की बात सुनने लगे। मगरध्वज
ने कहा। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने से पहुँचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता के अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मगर ध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मगर ध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे के गले में लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मगर ध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले, बेहतर होगा आप रूप बदल कर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोके से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी के भेष धार और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, आप क्या वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट हीरा रावण और मही रावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं पर अधर्मी और अत्याचारी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहेंगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे अलग अलग दिशाओं में और स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप हीरा रावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन यह एक साथ बुझ दिए जा सकते हैं उसी अंत निश्चय हो सकेगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। हीरा रावण महीरा रावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी अब माँ कामाक्षी के रूप में प्रयागराज के लेटे बड़े हनुमान जी की कथा तो सुनिए, इस प्रकार है। विविध जनश्रुतियों से एवं कपोल कपल कथा गण कथाओं के आधार पर कहानियाँ खड़ी होती रहती हैं। इसमें से कुछ तो सत्य होती हैं, किंतु कुछ का कोई आधार ही नहीं होता है। यही बात इलाहाबाद में प्रयागराज क्षेत्र के संगम तट पर स्थित प्राण प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के विषय में है। यह मंदिर धरती का एकमात्र मंदिर है जिसका विवरण पुराणों में विशुद्ध रूप से प्राप्त होता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। अब आजकल तो अनेक मंदिर बन गए हैं जहाँ हनुमान जी को लेटा हुआ दर्शाया गया है। संभवतः महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप महसल में बना लेटे हुए हनुमान जी का विशाल मंदिर इसी श्रेणी में है। अस्त जो भी हो, पुराणों में एक ही लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का विवरण प्राप्त होता है और वह प्रयाग क्षेत्र के संगम तट पर स्थित इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी का मंदिर ही है। जो प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में प्राप्त होती है यह है कि एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंच कर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद वह यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का जल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से, यदि वास्तव में हनुमान जी के इतने प्रभावशाली हैं तो वह मेरी रक्षा करेंगे, यह सोचकर उनकी स्थापना
अपने किले के समीप ही करवा दी, किंतु यह निराधार लगता है कि क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी। इनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के बहुत पहले पुराणों की रचना हो चुकी थी, अतः वह कथा अवश्य ही कपोल कल्पित, मनगढ़ंत या एक सामुदायिक विशेष के सृष्टिकरण का मायावी जाल ही हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा तार्किक, प्रारंभिक एवं प्रासंगिक कथा के उसके विषय में अनुजात श्रुतियों के आधार पर ही प्राप्त होती है। यह कि राम अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वह दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे बस में अवर्तित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाइयां न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए और भगवान सोचे कि यदि हनुमान जी सब राक्षसों का सहारा कर पर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डालो दो। भगवान के आदेश प्राप्त कर माया से उधर चली। इस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे, उधर हनुमान जी के जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचे तब तक हनुमान जी सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नींद नहीं लांघते हुए सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपनी गुरु की आज्ञा का पालन का संदेश घुमड़ रहा था, अतः इन्हें नींद नहीं आ रही थी। अतः वह आसन लगाकर ध्यानस्थ होकर विचार मग्न हो गए। और इधर माया जब उन्होंने ध्यान यस्त देखा तो वह डर गए, क्योंकि यदि प्राप्त काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा प्राण की दृढ़ निश्चय हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल दिए। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या के दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वही संगम के तट ही रहकर हनुमान जी राम की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वही संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला। अब उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रणाम पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी की सोते समय देखा, तब उनको यह वरदान दिया कि
इस सोए हुए हनुमान की मूर्ति जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के ही मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी का अमोघ वरदान देकर भगवान राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अध्यक्ष वट दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। वह वरदान आज अक्षर सत्य हो रहा है। इस प्राण प्रसिद्ध सिद्धि हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चय ही समाप्त बाधा कष्ट वशिष्ठ आदि की शांति करता है। इधर प्राप्त काल जब गंगा देवी ने देखा कि प्राणी की तरफ फैलकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्राप्त काल उसने शिष्य हनुमान जी यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा को शाप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुर्बुद्धि उसे श्राप दे बैठी। जहाँ आज से तू प्राणियों के मरे शरीर एवं गंदगी होने वाली हो जाओ। गंगा नदी की दूषित होने के से संसार के समस्त देव संबंधी एवं शुभ कार्य वंदित होने लगे। तब वह समस्त देवताओं से मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि गंगा, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्तवन पूजन कोट गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान, चतुर्मास व्यतीत होने से ही पुण्य भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाओगे। जब तक हनुमान जी किष्किंध पर्वत पर सुग्रीव का सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उसकी मुलाकात भगवान राम से हुई। अस्तु कालांतर में जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्धि गोप भूमि अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया, तब उसकी दीवार की ही सीधे में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्मगुरु एवं पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देखकर तथा डरा धमका कर उस सोए हनुमान जी के मंदिर के अत्यंत हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। तब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई। तब उसे उठाया जाने लगा। तब वो लगातार कोशिश करने के बाद